सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। 2020 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि धैर्यपूर्वक इन सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है इस यूनिट से 100% जो है 5 से 6 प्रश्न आता ही आता है। पिछली बार जो पेपर अभी हुआ था 11 दिसंबर को, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे जो है यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से 7 प्रश्न आए थे, है ना। तो क्या पता अगली बार 8 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है ना। प्रश्नों की संख्या जो है कम और अधिक होता रहेगा, है ना। तो हमारा काम क्या है, अच्छे से इस यूनिट को पढ़ लेना, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, क्लास में बने रहना आप लोग। देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आप सभी को बताना है मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मार्क्सवादी दर्शन को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास PDF नहीं है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा, मैं भेज दूँगी, है ना। ये प्रश्न जो है नवंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। ठीक है, पहला सही है। उसके बाद दूसरा सही है, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इस कॉलेज में प्राचार्य जॉन गिल्डकाइट थे। ठीक है, ऑप्शन बी है, इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। ठीक है, ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, सी देखेंगे, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ये गलत है। ठीक है, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं, सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। अहिंसा को लेकर, गलत मतदाता सूची को लेकर, करुणा को लेकर या लोकतंत्र को लेकर। राइट आंसर क्या होगा, अलग मतदाता सूची को लेकर। ठीक है, अलग मतदाता सूची को लेकर जो है किसमें मतभेद था, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, ध्यान से प्रश्न को आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। उत्तर आधुनिकता से तो 100% प्रश्न आना ही आना है, देख लेना आप लोग। उत्तर आधुनिकता, साधारणीकरण, ये दो ऐसे टॉपिक हैं, और मार्क्सवादी दर्शन, कि यहाँ से जो है प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रवाद। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है, तो केंद्रवाद होगा। ठीक है, बाकी विकेंद्रीयता भी है, और विखंडन भी है, और स्थानीयता भी है। ठीक है, नहीं पूछा जा रहा तो केंद्रवाद नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1 और 4 सही है, यानी कि 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट और मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, ये दोनों सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। छठे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। इतिहास चक्र। ठीक है, इतिहास चक्र राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्रीत्व के स्त्रीत्व या स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता। ऑप्शन सी है सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति। ऑप्शन डी है परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? राइट आंसर हो जाएगा सतीत्व की स्त्रीत्व। ठीक है, स्त्री विमर्श का मूल स्थापना इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, बाकी कौन कौन से हैं नीचे दिया गया है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीनों ऑप्शन को, इन तीनों का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? क्रांति में हिंसा का प्रयोग, इसको लेकर जो है इनका जो है असहमति थी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सत्ता के प्रति मोह। ठीक है, एक काम करना आप लोग इस टॉपिक से, अभी जब मैं लास्ट में जो प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगी, जो 11 दिसंबर में जो आया था प्रश्न, है ना, 7 प्रश्न है टोटल, उन प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगी तो वहाँ पे मैं बताती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आया है। ठीक है, उसके बाद मैं ये बता दूंगी कि आपको क्या पढ़ना है आगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रिपीटेड हो प्रश्न। रिपीट होगा तो एक ही होगा, साथ के साथ तो रिपीट होगा नहीं, है ना। तो इसलिए वहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगी कि आपको कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। ठीक है ना। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, कथन ए को पढ़ेंगे। ठीक है, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है। इसका कारण है, ठीक है, कथन और कारण है। कारण देखेंगे, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चयन कीजिए। कथन और कारण पढ़ के आपको क्या लग रहा है? राइट आंसर इसमें से क्या होना चाहिए? तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, आर असत्य है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? इनमें से जो है किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? पाठ संरचना राइट आंसर होगा, पाठ संरचना इसका जो है नहीं है। अब यहाँ पे जो नहीं पूछा गया हमने जान लिया, लेकिन काम वृत्ति का है, अहम का है, मनोविश्लेषण पद्धति का है। इन तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि अगली बार पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से है। ठीक है, तो इनमें से 3 ऑप्शन जो काम वृत्ति है, अहम है, मनोविश्लेषण पद्धति है, इनमें से कोई एक दे देगा और 3 ऑप्शन जो है इसका जो है नहीं है वो दे देगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा पाठ योजना हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन सही है उसको देख के हम निकल जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा एजरा पाउंड। ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न एक बार और आया है, अभी देखेंगे आगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। अस्तित्ववाद की विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, जीवन की निरर्थकता का बोध, और तीसरा मृत्यु बोध। ठीक है, 1 और 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। सबसे पहले कथन को पढ़ेंगे, स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण दिया गया है क्योंकि वह स्त्रीत्व अस्मिता का परम विरोधी है।
उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। स्त्री विमर्श को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है स्त्री विमर्श, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा एक जो है ए जो है सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवाद दर्शन असहमत नहीं है। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। इससे जो है सहमत नहीं है कौन, गांधीवादी दर्शन, ठीक है। बाकी सत्य और अहिंसा फिन नहीं होगा यहाँ पे, इसको काट दीजिए, ठीक है। सत्य और अहिंसा इससे जो है सहमत है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, ये भी गांधीवादी दर्शन का ही है। और सादा जीवन और श्रम पर जोर, ठीक है, ये तीनों बिल्कुल गांधीवादी दर्शन से लिया गया, इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी दर्शन के पक्ष में नहीं है। आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक भौतिकवाद। आगे देखते हैं। कथन है, मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण दिया गया है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। ऐसा, ये तो आसान प्रश्न है कथन वाला, है ना। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, बिल्कुल ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 भी कथन और कारण वाले दिए गए हैं। सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम अभी कथन को पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। कारण दिया गया है, यहाँ पे कारण है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन एक में हो गया है कि, ठीक है। कारण देखेंगे, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन देखेंगे एक बार फिर से यहाँ पे। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। कारण दिया गया है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन है। आप सभी को बताना है इनमें से हिंद स्वराज के लेखक कौन है। महात्मा गांधी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। ये किसका कथन है। मैकाले, विलियम जोन्स, कैनिंग या हंटर का। यह कथन जो है हंटर का है, ठीक है। हंटर का कथन एनटीए बहुत पूछता है, ठीक है। तो अगर कोई कथन देता है और आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप, अगर ऑप्शन में हंटर है तो आप लोग हंटर को गेस कर सकते हैं। अगर राइट आंसर नहीं पता हो तो अगर आप गेस करना चाहते, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होता नहीं है, ठीक है, तो गेस करते हैं तो हंटर को आप लोग गेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन इनमें से कौन कौन से हैं। दलित विमर्श को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है, तो सही है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
5वां देखेंगे, दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। राइट, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3, 5। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1, 3, 5। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कथन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे, गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैदिकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। कारण दिया गया है, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है, व्याख्या भी सही है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। पहले आएगा ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज। देखिए यहाँ पे जो है एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें हैं, या तो आपको सभी जितने भी संस्थाएं हैं, ठीक है, इनका आपको प्रकार मतलब स्थापना वर्ष याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है, ठीक है, मान लीजिए नहीं याद है आपको, तो ऐसे क्रम में याद कर लीजिए, संस्थाओं का नाम याद कर लीजिए कि सबसे पहले कौन सी संस्था आई, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, उसके बाद ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर जो है आर्य समाज, ठीक है, ब्रह्म प्रार्थना आर्य, ठीक। उसके बाद दूसरा आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन, सबसे लास्ट में रामकृष्ण मिशन, ठीक है। ऐसे भी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार कीजिए। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में जो है विचार करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 5। ऑप्शन सी सही जवाब है। देखते हैं ऑप्शन 1, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर बनाने वाली थी। और तीसरा देखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। और 5वां सही है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, ठीक है। 1, 3, 5, 1, 3, 5 राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखेंगे ऑप्शन 1, फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इंग्लैंड में एक इतिहास का नाम मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथा सार नाम से प्रकाशित हुआ था, गलत है ये, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, जॉन गिलक्राइट्स हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, तो राइट आंसर है ये। चौथा ऑप्शन देखेंगे, विलियम केरे और पदरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद हुआ था, नहीं, गलत है ये, ठीक है। 5वां देखेंगे, सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया था, तो ये राइट आंसर है। तो सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 5, केवल 1, 3, 5 ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया। राइट आंसर क्या है। राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या केशव चंद्र सेन। रामकृष्ण परमहंस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। एनी बेसेंट का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था, तो 1893 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1893, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे।
राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा केवल 2, 3, 5। ऑप्शन डी 2, 3, 5। देखते हैं दूसरा, वे भारत के राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे, ठीक है। और तीसरा है, वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे, ठीक है। पांचवा उसके बाद, वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं ये बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ACE, ऑप्शन डी ACE, ठीक है। ACE चलिए देख लेते हैं। लियोतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकता चिंतन का आरंभ माना जाता है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद सी देखेंगे, फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है, ठीक है। वन लाइनर पूछा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन को आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन ई देखेंगे, उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ACE, ऑप्शन 4। आगे अब ये प्रश्न जो है सॉल्व हम कर रहे हैं 11 दिसंबर 2023, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी पिछले भी हमने अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उत्तर आधुनिकतावाद से जो है पहले ही मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, ठीक है। अब देखिए नवजागरण से आया है। नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब बताइए, नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित जो घटनाएं हुई थी उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप, ठीक है। सी आएगा, उसके बाद बी आएगा कोलकाता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर ए आएगा प्रार्थना समाज की स्थापना। उसके बाद ई आएगा बंग भंग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद डी आएगा तिलक को देश निकाले की सजा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। आगे देखेंगे, बाबा अंबेडकर साहब ने PhD की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, ठीक है। बाबा अंबेडकर जो के बारे में जो है अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गांधीवाद दर्शन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका मैं पूरा PDF दे दूंगी, टेलीग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर देना जिनके पास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कोलंबिया विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे हो वे पश्चिमी विज्ञान को वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र है। यह कथन किसका है? यह रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। इसके पहले इस प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। रिपीटेड प्रश्न है ये। यह कथन हंटर का है, ठीक है। हंटर का कथन पिछले और सेम टू सेम हंटर का दूसरा कथन नहीं, यही कथन हम लोग पहले सॉल्व किए हैं, है ना। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काका कालेलकर, ऑप्शन 1। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक मिनट रुक जाइए, बस 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्रश्नों का वो लग रहा है। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन कौन नहीं है? ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ADE, ठीक है, ADE। ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिषेधवाद समर्थक थी।
ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद डी नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई, ठीक है। और ई सही, ई जो है नहीं है, ठीक है। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का जो है समर्थन नहीं करता था, समर्थन करता था ये, ठीक है। नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल ए डी ई, ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं, वे माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं सो महाडेरवानी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। यह गद्यखंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? यह कथन जो है किसका है? जो गद्यखंड खड़ी बोली आरंभिक गद्यकार हैं सदल मिश्र, ठीक है, ऑप्शन बी सदल मिश्र। 3 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो ये जो है 7 क्वेश्चन थे टोटल, आज का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। 2020 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो है धैर्यपूर्वक लगन के साथ सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया है। नहीं किए हैं तो ये आपकी गलती है, पेपर में आने वाला प्रश्न जो है गलत होगा तो वो आपकी गलती होगी, ठीक है। इसलिए जो है अब मुश्किल से 30 दिन बचे हुए हैं, तो 30 दिन जो है आप लोग अच्छे से रिवीजन, सिर्फ रिवीजन करिए। ऐसा नहीं है कि मैंने उस टॉपिक को पढ़ लिया तो उसको दोबारा ना देखें, ठीक है। उसको दिन में 2-4 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे बाद जब भी आपको टाइम मिले रिवीजन ज़रूर करिए, लेकिन उसी दिन जिस दिन आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक को आपने सुबह पढ़ा तो उसको जो है, मान लो कि आपने सुबह 7 बजे पढ़ा, ठीक है, तो उसको 11 बजे तक आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज से जो है ये जो हमारा यूनिट वाइज PYQ सीरीज चल रहा था वो समाप्त हो गया। कल से जो है मैं यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक के सभी जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं उन पे जो मैं MCQ सॉल्व कराऊंगी, जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, सभी प्रश्न, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।